Good morning dear students, welcome again in MG Maths classes. I am Mahendra Gujjar, your maths teacher. In previous class we were discussing about exercise 1.1 in which I told you about question number 1, 2 and 3 and about also about number line. प्रीवियस क्लास में हमने 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को डिस्कस किया था और नंबर लाइन को डिस्कस किया था. ठीक है, आज हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 से आगे की. क्वेश्चन नंबर 4 इज अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबोव सी लेवल. क्वेश्चन कह रहा है सी लेवल से ऊपर, कितना ऊपर, 5000 ऊपर एक एरोप्लेन क्या कर रही है, एक प्लेन क्या कर रहा है, फ्लाइंग यानी कि उड़ रहा है. देखिए यहाँ पे लेट्स दिस इज, हम इसको मान लेते हैं सी लेवल. ये क्या है, सी लेवल. ठीक है भाई, सी लेवल से अबो का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया. अबो का मतलब ऊपर. तो यहाँ पे कोई एक एरोप्लेन क्या कर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है, उड़ रहा है. दिस इज एरोप्लेन. ठीक है भाई, मैं ऐसे एक बॉक्स बना रहा हूँ आपके लिए. ये क्या है, एक प्लेन. क्या है, प्लेन. ठीक है, यहाँ तक तो सही बात है कि इसके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 5000 मीटर. सी लेवल से 5000 ऊपर एक एरोप्लेन क्या कर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है, उड़ रहा है. 5000 मीटर इसकी डिस्टेंस हो गई. आगे बात करते हैं. एट अ पर्टिकुलर प्लेस, मतलब यहाँ ले लेते हैं, ये पर्टिकुलर प्लेस है कोई. एट अ पर्टिकुलर प्लेस पे पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबोव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल. ये क्या कह रहा है, एक एग्जैक्ट प्लेस पे ये जो प्लेन है वो क्या कर रहा है, एक सबमरीन क्या होती है, सबमरीन जानते हो क्या होती है, सबमरीन का मतलब होता है पनडुब्बी. क्या होता है, पनडुब्बी मतलब पानी में चलने वाला जहाज, पानी के अंदर चलने वाली पनडुब्बी. ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक सबमरीन है. क्या है, एक सबमरीन है यहाँ पे, ये आपकी सबमरीन है. ठीक है, ये क्या है, सबमरीन है, सबमरीन. ठीक है, अब ये जो एरोप्लेन है इसके एग्जैक्ट ऊपर है. सबमरीन 1200 मीटर बिलो द सी लेवल. ये सी लेवल था, इस सी लेवल से 1200 मीटर नीचे है. 1200 मीटर कहाँ है, नीचे. तो यहाँ से ये ए प्लेस है, ए प्लेस से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1200 मीटर. ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन है. अब पूछ क्या रहा आपसे, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम. वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब सीधी डिस्टेंस, पूरी खड़ी डिस्टेंस जो होती है. हिंदी में अगर बात करें अपन तो, सॉरी, वर्टिकल डिस्टेंस का अगर बात करें तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम. इन दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, मतलब इन दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है. कैसे करेंगे, देखो ये क्या है आपके पास, प्लेन. ठीक है, और दूसरी कौन है, सबमरीन है. ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है. तो देखो भाई, इस अगर यहाँ से प्लेन से बात कर रहे हैं तो सबमरीन तक आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो 5000 और दूसरा कौन है, 1200. तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. तो यहाँ हो जाएगा 5000 प्लस 1200, देन योर आंसर इज 6200 मीटर. समझ में आया. सी लेवल के नीचे 1200 मीटर तो हमने नीचे चल लिए, बिलो का मतलब नीचे और अप का मतलब ऊपर, अबो का मतलब ऊपर. तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 5000 प्लस 1200 मीटर. ओके, डू इट. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. ठीक है, बता देता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ क्या क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज मोहन डिपोजिट 2000 रुपीज इन बैंक अकाउंट. मोहन नाम का कोई लड़का है जो क्या करता है, मोहन मोहन डिपोजिट्स रुपीज 2000. ठीक है, 2000 रुपीज वो डिपॉजिट करता है. और विड्रॉल्स का मतलब क्या करते हैं, निकालता है. विड्रॉल
रुपीज़ 1642। क्या कह रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मोहन डिपॉजिट 2000 रुपीज़ इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज 1642 रुपीज़ फ्रॉम इट। 2000 रुपये तो जमा करवाता है और उसमें से निकाल कितने लेता है? 1642 रुपीज़। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? इफ विड्रॉल्स ऑफ अमाउंट फ्रॉम अकाउंट रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव नंबर। पैसे जो निकालते हैं विड्रॉल्स को किस नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नेगेटिव नंबर से। तो आपसे पूछ रहा है कि डिपॉजिट को किससे करोगे? डिपॉजिट को किससे रिप्रेजेंट करोगे? किसी भी अकाउंट में रुपए निकालना मतलब अकाउंट में पैसे कम हो गए, और कम हो गए मतलब लेस देन का मतलब माइनस। डिपॉजिट का मतलब जमा करने का मतलब अकाउंट के अंदर रुपीस क्या हुए? इंक्रीज हुए, मतलब किससे करेंगे अपन? प्लस से। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि डिपॉजिट को हम किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस नंबर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। पैसे निकालने के बाद उसके अकाउंट में कितने रुपीस बच गए? कितने रुपीस, यानी अपन लिखेंगे रिमेनिंग मनी। क्या लिखेंगे? रिमेनिंग अमाउंट कितना है? रिमेनिंग अमाउंट का मतलब जमा कितने करवाए थे उसने? 2000। विड्रॉल किसने कर लिए? कितने कर लिए? विड्रॉल का मतलब निकाल कितने लिए? 1642 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 344। तो अब उसके अकाउंट में कितने रुपीस बच गए? 348 रुपीस। डिपॉजिट कितने किए थे? 2000। निकाले कितने? 1642 रुपीस। पीछे रिमेनिंग कितने रह गए? 342 रुपीस। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 6 इज रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है? ए से ईस्ट। अब आपको डायरेक्शंस का पता होगा, क्या होती है डायरेक्शंस? अगर इस तरह से हम बात करें तो ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ एंड ये वेस्ट। ठीक है, ये डायरेक्शंस होती है। अब ये क्या कह रहा है? दिस इज अ पॉइंट ए। रीता नाम की कोई लड़की है जो ए से 20 किलोमीटर किस साइड में चलती है? 20 किलोमीटर किस साइड में चलती है? ईस्ट की ओर चलती है। और यहाँ पे एक पॉइंट है बी। यहाँ क्या है? पॉइंट बी। और वहाँ आके वो क्या करती है? रुक जाती है। आगे क्या करती है? हाँ, रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। ए से बी तक पहुँच गई 20 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। सी मूव्स का मतलब वापस घूम गई। सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रूट। अब क्या कर रही है? बी से वो वापस मुड़ गई, यहाँ पे खड़ी थी, वापस मुड़ गई, और यहाँ से 30 किलोमीटर क्या कर रही है? वापस आ रही है। तो 30 मतलब 20 तो ये हो गया, और इससे आगे और जा रही है वापस। इससे आगे क्या जा रही है? और इधर जा रही है, और यहाँ आके क्या कर गई? वो रुक गई। मान लो यहाँ कोई सी पॉइंट है, तो यहाँ से बी से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है, बी से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 30 किलोमीटर। अंडरस्टूड? समझ में आ गया क्या कह रहा है? वापस क्वेश्चन समझ लो। रीता नाम की एक लड़की है जो ए पे खड़ी थी, वहाँ से क्या किया उसने? ईस्ट की ओर गई। कितने गई? ईस्ट की ओर 20 किलोमीटर गई। 20 किलोमीटर जाने के बाद बी पे पहुँच गई, और बी पे पहुँचते ही उसका मूड क्या हो गया? चेंज हो गया। उसने क्या किया? वापस मुड़ गई। वापस मुड़ के उसने क्या किया? 30 किलोमीटर चली। 30 किलोमीटर चली तो 30 किलोमीटर कहाँ पहुँच गई? सी पॉइंट पे पहुँच गई। उसी रोड पे, सेम रोड पे वापस 30 किलोमीटर गई, सी पॉइंट पे पहुँच गई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव नंबर। अगर ए से जब इस साइड में गई तो इसको किससे इसने रिप्रेजेंट किया है? पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट किया। किस नंबर से रिप्रेजेंट किया है? पॉजिटिव नंबर से। ठीक है, तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स वेस्ट? तो आप वेस्ट की तरफ जो डिस्टेंस है, यानी कि इस तरफ की जो डिस्टेंस है, उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? तो मैंने आपको नंबर लाइन पे बताया था, अगर हम राइट हैंड साइड की ओर जाते हैं तो प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसी से उल्टा कर दें तो उल्टा जाएंगे तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। किस नंबर से करेंगे? नेगेटिव नंबर से, नेगेटिव साइन से।
समझ गए। तो अगर वो ईस्ट की ओर जा रही है तो प्लस पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वापस ईस्ट से अगर वेस्ट की ओर आ रही है यानी कि उल्टा हो गया, और जैसे उल्टा होता है रेसिप्रोकल होता है तो क्या हो गया, नेगेटिव, तो नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या कह रहा है, बाय विच इंटीजर वी विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन ऑफ ए फ्रॉम ए। तो ए से इसकी जो फाइनल पोजीशन है सी, तो ए से सी की डिस्टेंस कितनी है तो वो फाइंड करनी है, तो हम बता देंगे फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ठीक है। फाइनल पोजीशन क्या है, सी पर है, तो यहाँ से ये कितनी चली 30 किलोमीटर, कितनी चली 30 किलोमीटर, ठीक है। और माइनस कर देते इसमें से कितना 20, क्यों, क्योंकि 20 किलोमीटर ये रह गया ना, तो कितना बच गया 10 किलोमीटर। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट तक पहुंचने में उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सी पे कहाँ पे आ रहे हैं, नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं ना, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ईस्ट की तरफ गई थी 20 किलोमीटर, फिर वापस 30 किलोमीटर आई थी नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा -30 किलोमीटर। ये माइनस का 30 क्यों लिया मैंने, माइनस का 30 इसलिए लिया क्योंकि ये वापस वेस्ट की साइड में 30 किलोमीटर आ रही है, उसको नेगेटिव नंबर से अपन क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।